नमस्कारम। मेरे इस चैनल जीवनी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी मनुष्य का जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा डर लगना, बहुत ज़्यादा चिंता होना, बहुत ज़्यादा तनाव रहना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, नींद ना आना, या फिर नींद आना तो दिमाग में खटपट खटपट चलते रहना। आदमी 10 घंटा 12 घंटा सो लेगा, कमजोरी के कारण नींद तो आ जाती है, आँख तो बंद हो जाती है, व्यक्ति सो जाता है, लेकिन दिमाग में खटपट 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 चलते रहता है। मतलब दिमाग आराम नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति हमेशा थका थका सा महसूस करता है। छोटी छोटी बात पर उसको बहुत ज़्यादा भय लगने लगता है। किसी बड़े निर्णय को नहीं ले पाता है वो व्यक्ति, बड़ा निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। जैसे कि कोई कारोबार शुरू करने का निर्णय लेना हो तो व्यक्ति उस काम में होने वाले कष्ट, उस काम में होने वाले दर्द, उस तपस्या में होने वाले परेशानी से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। उस काम को, उस तपस्या को करने से पहले उसके मन में बहुत ज़्यादा भय प्रकट हो जाते हैं उसमें आने वाले कष्ट के कारण। तो इस तरह के जो है कि अनेकों प्रकार के मानसिक रोग उसको हो जाते हैं, जिस व्यक्ति का जीवनी शक्ति नष्ट हो जाता है उसको। और इसी तरह के शारीरिक रोग भी दिखने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कमजोरी रहना और बहुत ज़्यादा थकान सा लगना, और श्वास लेने में दिक्कत होना, मंदाग्नि हो जाना, पेट से संबंधित अनेकों प्रकार के रोग हो जाना, संग्रहणी रोग हो जाना, और बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लग जाना, आंतों का मूवमेंट बिगड़ जाना, और इस तरह के प्राइवेट पार्ट से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे कि शीघ्र पतन, धातु रोग, स्वपन दोष, वीर्य की पतलापन, इस तरह के अनेकों प्रकार के प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी रोग हो जाते हैं। कमर में दर्द रहने लग जाना, घुटने में दर्द रहने लग जाना, इस तरह के अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति का जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है उसके अंदर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जीवनी शक्ति किन कारणों से नष्ट होती है। देखिए दोस्तों, अगर जीवनी शक्ति को बढ़ाना है तो पहले उन कारणों को समझना होगा जिन कारणों से जीवनी शक्ति नष्ट होती है। तो अगर हम कारणों की बात करें तो वैसे तो अनेकों कारण हैं जिन कारणों से जीवनी शक्ति नष्ट होती है, लेकिन प्रधान कारण है अधिक वीर्यनाश। चाहे वीर्यनाश किसी भी कारण से हुआ हो, अगर वीर्यनाश हुआ है तो जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है। तो प्रधान कारण है अधिक वीर्यनाश, और दूसरा कारण है साधु महात्मा, बड़े बुजुर्ग, स्त्री और माता पिता का अपमान। इन कारणों से भी जीवनी शक्ति नष्ट होती है। तीसरा कारण है क्रोध करने से, झगड़ा करने से और गाली देने से। इन कारणों से भी जीवनी शक्ति नष्ट होती है। चौथा कारण है किसी भी प्रकार का हिंसा या पाप कर्म को करने से भी जीवनी शक्ति नष्ट होती है। पांचवा कारण है गलत दिनचर्या, गलत खान पान, रात्रि में जागने से, बहुत ज़्यादा चिंता करने से, बहुत ज़्यादा शोक करने से, बहुत ज़्यादा भयभीत रहने से, और किसी से भी व्यर्थ की बहसबाजी करने से, व्यर्थ की बातों में बहसबाजी करने से भी जीवनी शक्ति नष्ट होती है। तो दोस्तों, इन कारणों से जीवनी शक्ति नष्ट होती है, और जब जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है तो सभी लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो मैंने अभी बतलाया है। तो दोस्तों, इन कारणों से जीवनी शक्ति नष्ट होती है। अब बात करते हैं कि जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, पहले आप लोग प्रधान कारण को आप समझ लिए हैं कि प्रधान कारण क्या है। तो प्रधान कारण है अधिक वीर्यनाश। तो चाहे किसी भी कारण से वीर्यनाश हुआ हो तो इससे जीवनी शक्ति नष्ट होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप प्रधान कारण पर काम करिए। प्रधान कारण मतलब अधिक वीर्यनाश को आप बंद करिए, वही प्रधान कारण है जिससे जीवनी शक्ति नष्ट होती है और व्यक्ति अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। तो पहले आप प्रधान कारण पर काम करेंगे, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवनी शक्ति का वृद्धि होती है और व्यक्ति रोग दोष से मुक्त होने लगता है। देखिए दोस्तों, जब जीवनी शक्ति का वृद्धि होती है ना, तो जिन रोगों का मैंने वर्णन किया, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहना, बहुत ज़्यादा डर लगना, और किसी भी बड़े निर्णय को लेने से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना, भीड़ भाड़ में जाने से डर लगना, बाजार में जाने से डर लगना, इस तरह के जो भी लक्षण है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन से। ब्रह्मचर्य के तप से, ब्रह्मचर्य के अग्नि से ये सभी मनोविकार नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। थोड़ा समय लगता है, धैर्य के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपको जो भी मानसिक विकार तथा शारीरिक विकार उत्पन्न हुए हैं वो सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। शारीरिक विकार में जैसे कि बहुत ज़्यादा कमजोरी रहना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, और श्वास लेने में दिक्कत होना, पेट से संबंधित रोग हो जाना, मंदाग्नि हो जाना, संग्रहणी रोग हो जाना मतलब IBS हो जाना, और प्राइवेट पार्ट से संबंधित रोग हो जाना, जैसे कि
शीघ्र पतन, धातु रोग, स्वप्न दोष और वीर्य का पतलापन, इस तरह के जो भी कमजोरी है, जो भी रोग दोष है, ये भी नष्ट हो जाते हैं। कमर दर्द, घुटने का दर्द, इस तरह के जो भी समस्याएं, जो भी तनोविकार तथा मनोविकार हैं, वो सभी विकार नष्ट होते हैं। और विशेष करके वो विकार बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन व्यक्ति अनेकों प्रकार के कमजोरी का सामना करता है, अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोग का सामना करता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सभी रिपोर्ट ठीक है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो इन रोगों पर बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है ब्रह्मचर्य का। तो दोस्तों, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और साथ ही और जो कारण मैंने बताया है जिससे जीवनी शक्ति नष्ट होती है, उन कारणों पर भी आप लोग काम करेंगे। जैसे कि किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करेंगे, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करेंगे, किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करेंगे, माता पिता का अपमान नहीं करेंगे, इन सबका सेवा करेंगे, सबका पूजा करेंगे, सबका सत्कार करेंगे। ऐसा करने से जीवनी शक्ति का वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो किसी का भी अपमान करने से जीवनी शक्ति नष्ट होती है, लेकिन साधु महात्मा, बड़े बुजुर्ग, स्त्री और माता पिता का अपमान करने से बहुत तेजी से जीवनी शक्ति का क्षय होता है और व्यक्ति बहुत जल्दी जो है कि नर्क में गिर जाता है, दलदल में गिर जाता है। तो इस तरह गलती नहीं करना है दोस्तों, इस गलती पर भी काम करना है। साथ ही जो भी कारण मैंने गिनाया है और जो कारण मैंने गिनाया है जिससे जीवनी शक्ति नष्ट होती है, उन सभी कारणों पर काम करेंगे। अपना खान पान सुधारेंगे, अपनी दिनचर्या सुधारेंगे, जो रात्रि में आप जाग करके लापरवाही करते हैं, मोबाइल देखते हैं रात भर, उसको भी सुधारेंगे। इन सभी कारणों पर आप काम करिए, आपकी जीवनी शक्ति की बहुत जल्दी वृद्धि हो जाएगी। और जब जीवनी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी तो आप रोग दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर, सरल एवं सफल बन जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाइए और अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा करके अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।